नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। नालंदा में पुलिस के द्वारा एक अजीबोगरीब कारनामा किया गया है, जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाइएगा कि नालंदा में पुलिस किस प्रकार से न्यायालय के आदेश के बिना ही कुर्की जब्ती की कार्रवाई कर दी है। दरअसल यह पूरा मामला नालंदा जिले के मानपुर से जुड़ा हुआ है, जहां मानपुर थानाध्यक्ष के द्वारा एक मामले के अभियुक्त के घर में बिना न्यायालय के आदेश के ही कुर्की जब्ती की कार्रवाई कर दी गई। यानी पुराने सीआरपीसी के कानून के तहत अभी प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई थी और थानाध्यक्ष एडवांस में सीआरपीसी के 83 की कार्रवाई कर दी है, जबकि न्यायालय के द्वारा सीआरपीसी की प्रक्रिया 83 की कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, ना ही न्यायालय के द्वारा कोई कुर्की का आदेश निर्गत किया गया था। बावजूद मानपुर थानाध्यक्ष के द्वारा अभियुक्त के घर से सामान को जब्त कर लिया गया था, यानी अभियुक्त के घर की कुर्की कर दी गई थी। और जैसे ही ये मामला न्यायालय में पहुंचा, जिस कोर्ट में ये मामला चल रहा था, वहां जब ये पहुंचा तो जज साहब भी हैरान रह गए, क्योंकि रिकॉर्ड पर अभी वह प्रक्रिया पूरी भी नहीं हुई थी जिस प्रक्रिया के तहत पुलिस ने एडवांस में कार्रवाई की थी। फिर क्या था, पुलिस पर शोकॉज हुआ और थानाध्यक्ष से 2 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण की मांग की गई। पूरे वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्या कुछ मामला है उस मामला के बारे में हम आपको बताते हैं। यह पूरा मामला नालंदा जिले के मानपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और ये पुलिस की कार्रवाई कहीं ना कहीं यह सिद्ध करती है कि नालंदा पुलिस दोषियों को सजा और निर्दोषों को न्याय दिलाने में संवेदनशील नहीं दिखती है। यानी कहीं ना कहीं नालंदा पुलिस संवेदनहीन हो गई है कि कैसे वो बिना प्रक्रिया पूरे किए हुए विद्वेष की भावना से ग्रसित होकर इस तरह की कार्रवाई करती है। ये पूरा मामला नालंदा जिले के मानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोंगड़ी पर से जुड़ा हुआ है। दरअसल सेशन ट्रायल नंबर 440/2015 मानपुर थाना कांड संख्या 65/2015 और इसी मामले में मानपुर थानाध्यक्ष के द्वारा सेशन ट्रायल संख्या 440/2015 में अभियुक्त नालंदा जिले के मानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोंगड़ी पर गांव निवासी राजू पासवान के पुत्र युगल पासवान पर कार्रवाई की गई। युगल पासवान के घर में पुलिस ने बिना न्यायालय के द्वारा आदेश किए हुए उसके घर की कुर्की जब्ती कर दिया गया। यानी अभी कोर्ट के द्वारा 83 जारी भी नहीं किया गया था, यानी कुर्की का आदेश भी निर्गत नहीं किया गया था और मानपुर थाना की पुलिस एडवांस में युगल पासवान के घर कुर्की जब्ती की कार्रवाई कर दी। और इस संबंध में अभियुक्त जब न्यायालय को इसकी सूचना देता है कि हम 440/2015 सेशन ट्रायल नंबर और मानपुर थाना कांड संख्या 65/2015 में अभियुक्त युगल पासवान है और मेरे घर से मानपुर थाना की पुलिस सामान को जब्त कर ली है, कुर्की जब्ती कर ली है। फिर क्या था, न्यायालय में जब जज साहब इस रिकॉर्ड को देखते हैं तो रिकॉर्ड में अभी 83 की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी और ना ही न्यायालय के द्वारा थानाध्यक्ष या पुलिस को किसी प्रकार का कोई जब्ती कुर्की का आदेश दिया गया था। बिहार शरीफ व्यवहार न्यायालय के एडीजे 3 कोर्ट के द्वारा इस मामले को संज्ञान लिया गया और इस मामले को संज्ञान लेने के बाद कोर्ट के द्वारा मानपुर थानाध्यक्ष से इस संबंध में स्पष्टीकरण पूछा गया कि आपके द्वारा सेशन ट्रायल संख्या 440/2015 में अभियुक्त गोंगड़ी पर गांव निवासी राजू पासवान के पुत्र युगल पासवान के घर से कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई है, वह भी बिना कोर्ट के द्वारा आदेश निर्गत किए हुए।
यानी कोर्ट के द्वारा किसी प्रकार का कोई आदेश निर्गत नहीं किया गया था, यानी कोर्ट के द्वारा 83 सीआरपीसी की कार्रवाई अभी शुरू नहीं की गई थी, उसकी प्रक्रिया पूरी नहीं की गई थी, बावजूद आपके द्वारा अभियुक्त युगल पासवान के घर से कुर्की जब्ती किया गया है। इस संबंध में सबसे पहले तो आप जो सामान को जब्त किया है उसे आप वापस कीजिए, साथ ही साथ पत्र प्राप्ति के 2 दिनों के अंदर कोर्ट में सदैव उपस्थित होकर स्पष्टीकरण दीजिए। आप इस संबंध में जवाब दीजिए कि आपने अभियुक्त के घर में बिना न्यायालय के आदेश से, बिना न्यायालय की प्रक्रिया पूरी हुए कैसे आपने कुर्की जब्ती की कार्रवाई की है। तो कहीं ना कहीं इस कार्रवाई के बाद पुलिस पर सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर पुलिस कैसे परेशान करती है, या बिना प्रक्रिया पूरे हुए कैसे पुलिस परेशान करती है, यह देखने वाली बात है। इससे 2 सवाल खड़े होते हैं कि या तो इस कार्रवाई से संबंधित पुलिस पदाधिकारी को कानून की जानकारी नहीं है, या फिर प्रशिक्षण के दौरान वो मन लगाकर प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किए, यानी उस जगह पर भी इन्होंने भ्रष्टाचार किया। अगर ये बेहतर तरीके से प्रशिक्षण प्राप्त करते तो शायद इस तरह का बवंडर नहीं होता, या फिर दूसरा बात यह है कि इस अभियुक्त से उनकी कोई बेमनस्सता है। जिस अभियुक्त जुगल पासवान की हम बात कर रहे हैं, इससे उनकी या तो कोई बेमनस्सता है या फिर ग्रामीण राजनीति के तहत विद्वेष की भावना से इस तरह की कार्रवाई की गई है, क्योंकि कोर्ट के द्वारा कुर्की का कोई आदेश निर्गत नहीं किया गया था, बावजूद पुलिस के द्वारा आरोपी के घर से, अभियुक्त के घर से कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई है। तो आप लोग इस कार्रवाई के बारे में क्या कुछ सोचते हैं? पुलिस के द्वारा जो ये जल्दबाजी की गई, जिससे कहीं ना कहीं गांव और समाज में अभियुक्त की छवि की बदनामी हुई, इसके बारे में आप लोग क्या कुछ सोचते हैं? और न्यायालय के द्वारा जो यह कार्रवाई की गई है, न्यायालय ने जो स्पष्टीकरण मांगा है पुलिस से, इस संबंध में आप लोग क्या कुछ सोचते हैं? और नालंदा एसपी को इस संबंध में संबंधित थानाध्यक्ष या फिर जो भी पुलिस पदाधिकारी हैं उन पर क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, उस संबंध में भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।